इस कार्यक्रम के प्रायोजक जिला प्रशासन दुर्ग एवं महिला बाल विकास विभाग है। रेडियो लोकवाणी 89.6 एफएम सुनने वाले सभी श्रोताओं को आरजे चित्रा का नमस्कार जोहार। श्रोताओं, वक्त हो गया है कार्यक्रम स्वास्थ्य वाणी का, जिसमें करते हैं हम आपके स्वास्थ्य संबंधी बातें। तो श्रोताओं, स्वास्थ्य की बात चल रही है तो अच्छा स्वास्थ्य कितना बेशकीमती है ये हमने जाना ही है। ऐसे में अच्छे स्वास्थ्य के लिए सही पोषण का होना बेहद ज़रूरी हो जाता है। और यही बात होता है कि बच्चों के ऊपर जो इस देश का भविष्य है, इस देश की नींव है, उनके लिए सही पोषण कितना महत्वपूर्ण है ये बहुत ज़रूरी है। खास कर कि हम महिलाओं की भी बात करें जो कि जीवन लेकर आती है इस धरती पर, उनके लिए सही पोषण कितना आवश्यक है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत की गई है। तो राष्ट्रीय पोषण माह क्या है और क्या कुछ किया जा रहा है, इसे जानने के लिए हमारे साथ आज जुड़ेंगे हमारे खास मेहमान नीलम राज चौधरी मैम, जो कि है महिला सुपरवाइजर धमधा। तो मैम, आज के कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैडम। तो मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो राष्ट्रीय पोषण माह है ये क्या है और इसकी शुरुआत क्यों की गई है और इसका उद्देश्य क्या है? हाँ मैडम, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। ये कुपोषण की समस्या की ओर देश का ध्यान आकृष्ट करने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 8 मार्च 2018 को महिला दिवस के दिन इसकी शुरुआत की थी। अभी वर्तमान में 1 सितंबर से 30 सितंबर तक पोषण माह का आयोजन हमारे पूरे दुर्ग जिले में और पूरे राज्य में इसका आयोजन किया जा रहा है। आपने उद्देश्यों की बात की है, तो क्योंकि इसका समाधान मिशन मोड में ही हो सकता है, अतः इसके समाधान के लिए हमें पोषण और आहार विज्ञान से जुड़ी जागरूकता को बढ़ाना था, शरीर सही खाने और शारीरिक गतिविधि की आदतें विकसित करना था, गर्भावस्था, शैशवावस्था, बचपन और किशोरावस्था जैसे महत्वपूर्ण चरणों पर जोर देना था। कुपोषण को दूर करने के लिए जीवन चक्र दृष्टिकोण को अपनाना और देश में बेहतर पोषण को बढ़ावा देना था। यही सब उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हमने पोषण माह की शुरुआत की है। जी, बहुत ही अच्छा उद्देश्य रखा गया है मैम राष्ट्रीय पोषण माह का। मैम, उद्देश्य को सफल बनाने के लिए किन हितग्राहियों को इसमें शामिल किया गया है? जी मैडम, उद्देश्य को सफल बनाने के लिए इसमें हमने 0 से 6 वर्ष के बच्चों को लिया है, गर्भवती माताओं को लिया है, शिशुवती माताओं को लिया है एवं किशोरी बालिकाओं को भी हमने इसमें शामिल किया हुआ है। मैम, मेरा आपसे अगला सवाल है कि राष्ट्रीय पोषण माह का इस वर्ष का थीम क्या है? इस वर्ष राष्ट्रीय पोषण माह का थीम 6 विषयों को लेकर बनाया गया है। इसमें है एनीमिया, वृद्धि निगरानी, पूरक पोषण आहार, पोषण भी पढ़ाई भी, बेहतर प्रशासन, पारदर्शिता और कुशल सेवा वितरण के लिए प्रौद्योगिकी और समग्र पोषण। इन विषयों को लेकर राष्ट्रीय पोषण आहार का थीम बनाया गया है। मैम, जैसा कि अभी आपने इस वर्ष के थीम के बारे में बताया, तो इन 6 उद्देश्यों को पूरा करने के लिए क्या योजनाएं बनाई गई है? हाँ मैडम, लक्ष्य को पूर्ति करने के लिए योजना बनाना आवश्यक है। तो हमारी कलेक्टर मैडम दुर्ग जिले की इसमें बहुत अधिक हमारी भागीदारी निभा रही है। उनके कुशल मार्गदर्शन में ही हम लोगों के द्वारा कार्य किया जा रहा है। उनका पूर्ण सहयोग हमें निरंतर प्राप्त हो रहा है। हमारा विभागीय अमला, जिसमें हमारे पूरे जिले की कार्यकर्ताएं सहायिकाएं शामिल हैं, इसके अतिरिक्त पूरा जन समुदाय, इसमें हमारे जनप्रतिनिधि जैसे हमारे मंत्रीगण, विधायकगण, सांसदगण, जिला पंचायत प्रतिनिधि, जनपद प्रतिनिधि और ग्राम स्तर पर सरपंच, पंच एवं स्थानीय नागरिक, सभी का हमें इसमें पूर्ण सहयोग मिल रहा है। क्योंकि ये कुपोषण से संबंधित है तो हमें पोषण पे इसमें विशेष ध्यान देना है। पोषण पे विशेष ध्यान देने के लिए हमें प्रत्येक आयु वर्ग की, प्रत्येक बच्चे, महिला, किशोरी बालिका के आहार पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। इसमें जैसे कि 0 से 6 वर्ष, 0 से 6 माह का बच्चा है तो वो उससे माँ का पर्याप्त दूध मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसकी माँ उसे दूध के अतिरिक्त कहीं अन्य चीज़ तो उसे नहीं खिला रही है, उसके माँ का दूध पिलाने का तरीका सही है कि नहीं है, वो दूध पिला रही है उस समय क्या भोजन ले रही है जिससे कि उसका पर्याप्त दूध हो, बच्चे का पेट भरे, ये सारा कुछ ध्यान देना पड़ता है। गर्भावस्थी अवस्था में जैसे माँ का वजन 10.5 से 12 किलो बढ़ना चाहिए, तो हम गर्भावस्था के प्रथम 3 माह में वजन लेकर अंतिम माह में वजन लेते हैं और प्रत्येक माह देखते हैं जो वजन बढ़ रहा है वो नियमित रूप से बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, वो स्वस्थ बच्चे को जन्म देगी कि नहीं देगी। और उसके अलावा यदि मान लो कोई गर्भवती महिला संकटग्रस्त है, कम वजन की है, बौनी है,
खून की कमी है, उसका चौथा पांचवा बच्चा हो रहा है या अन्य किसी गंभीर समस्या से पीड़ित है, तो हमें उस समस्या को दूर करना पड़ता है। उसका भोजन, वो क्या पहले जितना ही भोजन ले रही है कि उसके अतिरिक्त भोजन और ग्रहण कर रही है, भोजन में पौष्टिकता है कि नहीं है, कि सिर्फ वो दाल चावल ही खा रही है, ये सारा चीज़ हमें देखना पड़ता है। इसके अलावा किशोरी बालिकाएँ क्योंकि वो किशोर अवस्था में है, तो उनके खान पान का सही तरीका होना चाहिए, वो क्या खा रही है। जैसे हम लोग वर्तमान में भी तिरंगा भोजन को प्राथमिकता दे रहे हैं, क्या उनके थाली में तिरंगा भोजन है या नहीं है, ये सारा कुछ हम ध्यान देते हैं। हमारे आंगनबाड़ी के बच्चे जो 6 माह से 3 वर्ष के हो चुके हैं, उनका आहार, वो कितने कटोरी खाना खा रहे हैं, उसके खाने में तेल घी या इस प्रकार की चीज़ को है कि नहीं, प्रोटीन समावेश है कि नहीं उसके भोजन में, ये ध्यान देते हैं। 3 से 6 वर्ष का बच्चा वो घर में क्या खाना खा रहा है और कहीं वो नड्डा चिप्स कुरकुरे वगैरह तो नहीं खा रहा है, पौष्टिक आहार खा रहा है कि नहीं खा रहा है, ये सारा कुछ हमें ध्यान देना पड़ता है। तो पोषण आहार के थीम में हम ये सभी चीज़ों को लेकर ही हम आगे कदम बढ़ा रहे हैं। जैसा कि आपने बताया कि आपके थीम में एनीमिया, जो कि बेहद ज़रूरी विषय है, और पोषण भी, पढ़ाई भी को रखा गया है, तो आपके विभाग द्वारा इसके लिए क्या क्या किया जा रहा है? हमारी कलेक्टर मैडम के कुशल मार्गदर्शन में समस्त ग्राम स्तर पे शिविर लगाया जा रहा है, जिसमें गर्भवती, शिशुवती माताएं, किशोरी बालिकाओं की खून की जांच की जा रही है। इसमें एनीमिया के तीनों प्रकार पर बचाव का कार्य किया जा रहा है। इसमें थैलीसीमिया, सिकलिंग, हीमोफीलिया, ये सभी विषय शामिल है। पहले हम सिर्फ एनीमिया मतलब खून की कमी ही मानते थे, खून की कमी मतलब कि हीमोग्लोबिन की कमी, परंतु अभी इसमें थैलीसीमिया और सिकलिंग को भी जोड़ दिया जा रहा है, जो कि आनुवांशिक होता है और इसके रोगों का पता जनरली सबको नहीं होता है, परंतु अभी जांच के बाद इसकी काउंसलिंग की जा रही है, हितग्राही को बताया जा रहा है और उसके बचाव के उपाय भी उन्हें बताए जा रहे हैं। और आपने ये पूछा कि इसमें पोषण भी, पढ़ाई भी के अंतर्गत आप लोगों द्वारा क्या क्या किया जा रहा था। पोषण भी, पढ़ाई भी, इसके अंतर्गत हमने सभी किशोरी बालिकाओं को शामिल किया गया है। समस्त स्कूली बालिकाओं को पोषण आहार से संबंधित जानकारी दी जा रही है, जैसे उनमें स्तनपान, एनीमिया, बालिका शिक्षा, उनकी शारीरिक स्वच्छता, स्वस्थ भोजन, इन सभी विषयों पर उनको जानकारी दी जा रही है। इसके अतिरिक्त हम पोषण माह में और अधिक कार्यक्रम कर रहे हैं। इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण काम है एक पेड़ माँ के नाम, जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा शुरू किया गया है। हमारे दुर्ग जिले में हमने 3 लाख से अधिक महावृक्षारोपण आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से किया है। इन सभी पेड़ों को बचाकर रखना अभी हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है। एक पेड़ माँ के नाम, ये बहुत अच्छा नाम दिया गया। इसमें बहुत कुछ रहस्य छुपा हुआ है, क्योंकि माँ और बच्चे का रिश्ता एक अनमोल होता है। यदि मैंने अपने माँ के नाम से पेड़ लगाया है तो मैं चाहूँगी वो पेड़ हमेशा जीवित रहे, मेरे सामने रहे, इसलिए उसे एक पेड़ माँ का नाम दिया गया है। और अभी ग्लोबल वार्मिंग से सभी परिचित है। ग्लोबल वार्मिंग, पर्यावरण संतुलन, ये सबसे बचाव के लिए हमें वृक्षारोपण बहुत आवश्यक है। ये एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। इसमें हमारे सारे नागरिकगण, जनप्रतिनिधि सभी ने बहुत अधिक सहयोग दिया है और इस लक्ष्य की पूर्ति उन्होंने की है। एनीमिया बेहद गंभीर विषय है और इस पे काम करना बेहद ज़रूरी है, और महिला बाल विकास द्वारा इस पे बहुत अच्छा काम किया जा रहा है। मेरा अगला सवाल है कि वृद्धि निगरानी क्या है और बच्चों के वजन लेने की प्रक्रिया को त्यौहार के रूप में क्यों मनाया जा रहा है? हाँ मैडम, मैं आपको बताना चाहूँगी, हमारे ज़िले में 6.5% कुपोषण है और हमें इसे 5% पे लाना है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम इसे वजन त्यौहार का आयोजन किया जा रहा है। अब मैडम, कोई भी त्यौहार तो खुशी का ही माहौल रहता है, तो हम चाहते हैं कि ये वजन भी खुशी के माहौल में ही हो, और जब त्यौहार का रूप होता है तो इसमें सारा समाज, सारा समुदाय शामिल होता है। तो हम इस वजन लेने की प्रक्रिया में भी सारे समुदाय को शामिल करना चाहते हैं। इसमें न सिर्फ बच्चे की माता पिता, जबकि बच्चे के माता पिता के अलावा भी अन्य जन समुदाय को भी हम इसमें शामिल करना चाहते हैं, क्योंकि इस कार्यक्रम में सभी का जागरूक होना बहुत आवश्यक है। वजन त्यौहार के आयोजन करके हम बच्चों के वजन लेते हैं। उनकी आयु के अनुसार से उनका निर्धारण किया गया है कि आयु के अनुसार से कितना वजन और ऊंचाई होना चाहिए, उन निर्धारण के अनुसार से हम लेते हैं और इसके अनुसार से बच्चों में कुपोषण का पता लगाते हैं। इसमें कम वजन के बच्चे रहते हैं, स्टंटिंग रहते हैं, वेस्टिंग रहते हैं। इस विषय में हितग्राहियों को जानकारी दी जाती है। अब जो बच्चा कम वजन का रहता है, यदि वो एनआरसी जाने के लायक हो, जो कि हमारे जिला स्वास्थ्य केंद्र में एनआरसी केंद्र संचालित होता है या ब्लॉक स्तर पे भी एनआरसी केंद्र संचालित है, वहाँ हम बच्चे को रखते हैं। वहाँ 15 दिन उनकी देखरेख की जाती है, उनके पोषण स्वास्थ्य पे पूरा ध्यान दिया जाता है, उन्हें स्वस्थ होने पर उन्हें घर वापस भेजा जाता है।
इसके अलावा जो बच्चे एनआरसी जाने योग्य नहीं रहते हैं परंतु वो कमज़ोर रहते हैं, उनके लिए हमारे महिला बाल विकास में बाल संदर्भ सेवा का लाभ दिया जाता है। इसके अंतर्गत उनका स्वास्थ्य जांच कराया जाता है, उन्हें दवाइयाँ दी जाती है और उनके जो माता पिता या जो बच्चे की देखभाल करते हैं उनके पालकों की काउंसलिंग डॉक्टरों के द्वारा की जाती है। एक अन्य कार्यक्रम हमारे यहाँ संचालित है जो CSAM कार्यक्रम होता है। इसके अंतर्गत ही हमें पूरे समुदाय की आवश्यकता होती है। जो बच्चे कुपोषित रहते हैं वो समुदाय का बच्चा कहलाता है और उस बच्चे को सुपोषित करने के लिए हमें पूरे समुदाय का सहयोग लेना पड़ता है। तो हमारे विभाग में CSAM कार्यक्रम का आयोजन इसके अंतर्गत किया जा रहा है और इसके अंतर्गत हम बच्चे का पंजीकरण करते हैं। बच्चे के पंजीकरण कर हम उनका प्रत्येक सप्ताह बच्चे का वजन लिया जाता है, उनके खान पान पे विशेष ध्यान दिया जाता है, उनके जो निर्धारित दवाइयाँ या अन्य कुछ रहती है वो उसे दिया जाता है जिससे कि उनका पोषण स्तर बेहतर हो सके। और इसके अलावा हमारे विभाग में एक सामर्थ्य ऐप भी संचालित है जिसमें हम सैम और मैम बच्चों का पंजीकृत करते हैं और उनके भी हम प्रति सप्ताह वजन लेते हैं और उनके पालकों का हम काउंसलिंग करते हैं। मैम, पोषण माह जो कि पूरे सितंबर माह में चलता है, इसको मनोरंजक बनाने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा क्या क्या कार्य किया जा रहा है? पोषण माह को मनोरंजक बनाने के लिए महिला बाल विकास के अतिरिक्त अन्य बहुत सारे विभाग का हमें सहयोग प्राप्त हो रहा है। इसमें पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग, वन विभाग एवं PHE ऐसे अनेक विभाग हैं जिनका हमें पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त हो रहा है। पोषण माह को मनोरंजक बनाने के लिए हमारे द्वारा खाद्य प्रदर्शनी, पाक कला प्रतियोगिता, सलाद की तैयारी करना, सभी लोग जैसे आजकल तो रील्स का बहुत फैशन चल गया है तो हम भी अपने आंगनबाड़ी केंद्र में पोषण आहार संबंधित रील्स बनाते हैं। सभी केंद्र में प्रश्नोत्तरी रखा जाता है जिसमें कि हम प्रश्न पूछते हैं, गांव वाले में कितनी जागरूकता आई है उनके उत्तरों से पता चल जाता है, उन्हें सही उत्तर बताते हैं। स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा, खून के जाँच के लिए एनीमिया शिविर और अभी वर्तमान में हम लोग आंगनबाड़ी के साथ साथ गांव में भी जहां थोड़ा बहुत भी जगह है बाड़ी बनाने के लिए वहां हम लोग पोषण वाटिका का निर्माण पर विशेष ध्यान दे रहे हैं जिसमें हमें कृषि विभाग, वन विभाग का विशेष सहयोग मिल रहा है। आंगनबाड़ी के आसपास व गांव में स्वच्छ पेयजल हो, साफ सुथरा वातावरण हो, गंदगी न हो, इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। और हमने अभी पूरक पोषण आहार के लिए गाँव में पोषण आहार की प्रदर्शनी लगाई है। इसमें स्थानीय रूप से जो व्यंजन उपलब्ध होता है या जो सामग्री उपलब्ध होता है उसके अनुसार से व्यंजन बना के लोगों को बता रहे हैं। साग सब्जी फल जो भी स्थानीय रूप से उपलब्ध है उसकी पौष्टिकता के बारे में उन्हें बताया जा रहा है। हमारा मुख्य उद्देश्य लोगों के व्यवहार में परिवर्तन करना है। जैसे एक उदाहरण बता रही हूँ, मुनगा भाजी जो कि अमृत तुल्य होता है परंतु जब गांव के लोग इसे पकाते हैं तो उबाल के इसका पानी फेंक देते हैं, तो उसे ना फेंके, ये एक उदाहरण है। इस प्रकार से जैसे सब्जी धो के पानी फेंक देते हैं, तो ये सारा कुछ हम उनके व्यवहार में ला रहे हैं। तो व्यवहार परिवर्तन करना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है जिसकी उसको पोषण आहार की पौष्टिकता बनी रहे और इस उद्देश्य को लेकर ही हम समस्त प्रदर्शनियों के आयोजन कर रहे हैं, व्यंजन प्रतियोगिता आयोजन कर रहे हैं और इसमें स्थानीय लोग अपने घर से व्यंजन बना के लाते हैं। इस प्रकार से हम पोषण आहार पे और व्यवहार परिवर्तन में इस माह में विशेष ध्यान दे रहे हैं। तो श्रोताओं, देखा आपने सही पोषण हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए कितना ज़रूरी होता है। तो आज की हमारी सार्थक चर्चा थी पोषण माह के अवसर पर कि पोषण को कैसे बेहतर किया जा सकता है, कुपोषण को कैसे ख़त्म किया जा सकता है। तो श्रोताओं, फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपने अपनों का और सुनते रहे रेडियो लोकवाणी 89.6 FM। इस कार्यक्रम के प्रायोजक जिला प्रशासन दुर्ग एवं महिला बाल विकास विभाग है।